सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है कल वाले वीडियो में बता दिए थे कि आपको जो है दर्पण सूत्र का, ठीक है, दर्पण सूत्र का जो है वीडियो जो है एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो आज प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जो है हम लोग जो है दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र को जो है क्या करेंगे, सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज जो है आप लोगों के लिए जो है दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, दर्पण सूत्र होता है प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण, ठीक है, दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र होता है 1/f=1 बाय, ठीक, v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है अपना दर्पण सूत्र और ये ही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यही हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ये जो प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो प्रूफ करेंगे हम लोग जो है अवतल दर्पण में करेंगे। किसमें करेंगे, अवतल दर्पण में। इसलिए सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये रहा ध्रुव। ठीक है, ये रहा इसकी फोकस। ठीक है, और ये रहा इसकी वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। हम लोग क्या करेंगे कि ध्रुव और सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक है, चलिए, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है ये किरणें और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा गुजरेगा और एक किरण हम लोग जो है ध्रुव पे ले रहे हैं, तो जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, तो चले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगता है ज्यादा झुक गया। ठीक है, जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, तो चले जाएगा। गलत जगह कर जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको जो बढ़ा देंगे। फिर नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या है। ठीक है, ये कट सही जगह पे नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से जो आएगा ना, यहाँ से जो किरणें आएगा, हाँ अब की बार जो है सही जगह पे कर गया। अब की बार क्या हो गया, सही जगह पे कर गया। ठीक है, चलिए, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए, तो ये जो प्यारे बच्चों, ये जो है अपना जो है अवतल दर्पण के सामने ये वस्तु रखा गया और ये जो इसका प्रतिबिंब बना। ठीक, ये इसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। ठीक है, चलिए, तो इस अवतल दर्पण का हम लोग जो है नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इस अवतल दर्पण का हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, यानी कि नाम रख देते हैं। तो इस दर्पण का नाम है ओ डैश। क्या नाम है, ओ डैश। ठीक है, चलिए इस वस्तु का नाम हो जाएगा ए बी। क्या नाम हो जाएगा, ए बी। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, तो बी डैश ई, है ना, या कह सकते हैं ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, चलिए इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, एम है। क्या है, एम है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ से जो है दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों इस फोटो के बारे में और लिखेंगे माना कि ठीक है, ओ डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है, जिसके अवतल दर्पण है और प्यारे बच्चों, और ए बी एक वस्तु, ए बी एक वस्तु है। ठीक, ए बी एक वस्तु है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब जिसका जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब ठीक है, जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, ए डैश बी डैश है।
ए डैश बी डैश है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, ठीक है, ये क्या है, तो ध्रुव है और ये है फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है, ध्रुव। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, तो ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, आर से लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों को जो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वक्रता त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसकी जरूरत पड़ेगा, तो प्रतिबिंब और वस्तु प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और इसे हम लोग जो है भी द्वारा, किसके द्वारा, भी के द्वारा लिखते हैं ना। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखेंगे, तो भी के द्वारा लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखेंगे, तो भी के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये है वस्तु और ये है ध्रुव, और इसके बीच की दूरी को हम लोग जो है वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग यू से लिखेंगे, किससे लिखना है, यू से लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ से जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे, है ना। दर्पण को जो है, दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, त्रिभुज ए बी पी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश, ठीक, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज है ना। अगर इन दोनों त्रिभुज को प्यारे बच्चों हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे, तो क्या होगा, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों सिद्ध, यहाँ से क्या लिखेंगे, सिद्ध, ठीक, यहाँ से लिखेंगे सिद्ध, और लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, है ना, ये वाला त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जो है समरूप सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है ना। तो लिखेंगे कि कोण कोण बी ए पी, कोण बी ए पी, ठीक, कोण बी ए पी, कोण बी ए पी, है ना, यानी कि ये कोण, ठीक है, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण बी डैश, ठीक, बी डैश ए डैश पी, कोण बी डैश ए डैश पी, ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण कोण ए डैश पी, ठीक, बी डैश, ठीक, कारण लिख देंगे परावर्तन, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ठीक है। इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ठीक, ये जो साइन है ये किसका साइन है, तो समरूप का साइन है, ये किसका साइन है, समरूप का साइन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए बी बाय क्या हो जाएगा, ए बी बाय, ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी हो जाएगा, ठीक, बराबर ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ए पी, ठीक, ए पी बाय क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा, ठीक है, ए पी बाय क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग समीकरण एक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, समीकरण एक कहेंगे। और दूसरा त्रिभुज प्यारे बच्चों, दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि त्रिभुज एम पी, त्रिभुज एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ,
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को भी क्या करना है हमें, सर्वांग सॉरी समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप सिद्ध हो जाएगा, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एम पी, एम पी एफ तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ठीक, एफ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और इसका ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो कोण एम पी एफ, क्या हो जाएगा नाम, कोण, ठीक है, कोण एम पी एफ, ठीक है, एम पी एफ, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण, कोण बी डैश, ठीक, बी डैश ए डैश एफ, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, कैसे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण, कैसे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण, ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है ना, ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस कोण का नाम हो जाएगा कोण एम एफ पी, क्या नाम हो जाएगा, एम एफ पी, कोण एम एफ पी बराबर हो जाएगा कोण, कोण इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बी डैश हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कोण ए डैश, ठीक है, ए डैश एफ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण ए डैश, ठीक है, एफ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो गया प्यारा बच्चों, बराबर हो गया। कारण लिख देना, इसमें लिखना है दोनों, दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और इसका कारण लिख देना है सम्मुख कोण, इसका कारण क्या लिखना है, सम्मुख, सम्मुख कोण, क्या है ये, सम्मुख कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज त्रिभुज एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ, ठीक, समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। तो यानी कि इसकी संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये रहा एम पी, क्या होगा, एम पी बाय क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पे ये वाला पी एफ, ठीक, पी एफ बाय क्या हो जाएगा, तो ए डैश एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, एमपी, ये क्या है, एमपी, एमपी के जगह पे और कुछ लिख सकते हैं, एमपी के जगह पे और कुछ लिख सकते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, एमपी के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए, ये एमपी की ऊंचाई और ये ए बी की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये प्रधान अक्ष और ये क्या है, तो ये जो है आपतित किरण, दोनों जो है कैसा किरण है, समांतर है। ये कैसा है, समांतर, मुख्य अक्ष के ये क्या है, समांतर है ना। तो समांतर है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, बीच की दूरी क्या होगा, बराबर, यानी कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा क्या होगा ये। तो हम लोग एमपी के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं ना, हम लोग जो है एमपी के जगह पे क्या रख सकते हैं, तो ए बी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एमपी के जगह हम लोग जो ए बी कर देंगे और नीचे लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर, इधर हो जाएगा पी एफ बाय ए डैश एफ। ठीक, इसे कह देंगे समीकरण 2, इसे क्या कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में ध्यान दीजिए, दोनों का बाया पक्ष, समीकरण 1 का बाया पक्ष और समीकरण 2 का बाया पक्ष, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि दोनों का दाया पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का दाया पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यूं समझिए प्यारे बच्चों, यूं समझिए कि ये जो है ए बी बाय ए डैश बी डैश है ना, ये इसको हम लोग मान लेते हैं, ये 5 है, ये कितना है, 5 है। ठीक है, सिर्फ ये मानने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको समझाने के लिए सिर्फ जो इसको क्या कर दिए, ये क्या है,
5 है, तो यानी ये 5 है तो बराबर का मतलब क्या हो गया, इस साइड वाला भी तब क्या हो जाएगा 5, तो ये रहा भी, ये भी क्या 5 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश है ना, इसको हम लोग क्या कहें, ये क्या है 5 है, तो अगर ये 5 है तो बराबर का इस तरफ भी क्या हो गया 5। ठीक है, बराबर का इस तरफ भी क्या हो गया 5, तो देख सकते हैं कि ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि ये भी जो है इन दोनों जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यानी कि बायां पक्ष बराबर है तो क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा, दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर। ठीक, तो इधर क्या है, तो इधर है ए पी बाय ए डैश पी, और इधर है पी एफ बाय ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर देते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं, कोना कोनी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश पी गुना पी एफ। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी गुना ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, ए डैश एफ हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कह दिए, ये समीकरण 3 है, ये क्या है समीकरण 3 है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ए डैश पी यहां से यहां तक हो गया ना, तो ये क्या है, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ए डैश पी। ठीक है, ठीक, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो भी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, ठीक है भी से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो है चिन्ह परिपाटी के नियम से, ठीक है, ध्रुव की बाईं ओर की दूरी है, तो इसलिए ये किस में आएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस भी, क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी माइनस का जो है भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए ये क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ था ना, यानी कि एपी है, एपी क्या है, तो एपी देख सकते हैं, ये जो एपी है ये क्या है वस्तु दूरी, ये क्या है वस्तु दूरी, क्या है वस्तु दूरी है। ठीक, एपी, ठीक, तो ये जो है, ये जो है वस्तु दूरी हम लोग किससे लिखते हैं, तो यू से दिखाते हैं, और ये ध्रुव के बाईं ओर है तो ये किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। यहाँ से कह रहे बच्चों ये क्या है, तो पी एफ है, क्या है पी एफ, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, पी एफ, ठीक पी एफ। ठीक, तो ये भी क्या है, तो ध्रुव के बाईं ओर की दूरी है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए हमको जो क्या क्या मिल गया है ना, ए डैश पी मिल गया है। ठीक है, ये मिल गया, पी एफ भी जो है हमको मिल गया, एपी भी मिल गया, पर ए डैश एफ नहीं मिला, ए डैश एफ, ए डैश एफ कहा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हमें नहीं मिला, ए डैश एफ इसकी दूरी हमें नहीं मिला। ठीक है, तो इसकी दूरी हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ए डैश एफ बराबर तब क्या हो जाएगा, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये जो है यहाँ P है, यहाँ क्या है P है, यहाँ क्या है A डैश है, और यहाँ पे क्या है F है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, तो A डैश F, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से यानी कि A डैश P में से, A डैश P है ना, A डैश P में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, तो ये देखिए पी एफ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, पी एफ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या बचा ए डैश एफ बचा है ना। मतलब फिर से समझिए प्यारे बच्चों, फिर से समझिए, ठीक, यहाँ क्या है पी है ना, तो हमको चाहिए क्या ए डैश एफ चाहिए, ए डैश एफ चाहिए, तो इस पूरे ए डैश पी में से, ए डैश पी में से पी एफ को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या बच रहा है, तो ए डैश एफ बच रहा है ना, ए डैश क्या बच रहा है एफ। ठीक है, चलिए आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू को रख देंगे, सबका वैल्यू को क्या कर देंगे रख देंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, तो ए डैश पी, ए डैश पी गुना पी एफ बराबर ए पी गुना क्या है, तो ए डैश
एफ, ए डैश क्या, एफ, ठीक है। चलिए अब सबका वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी, तो ये है माइनस का भी, माइनस क्या है भी, गुना पी एफ क्या है, तो देख सकते पी एफ क्या है, तो माइनस एफ है, माइनस एफ बराबर एपी क्या है, तो एपी 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 माइनस यू है, माइनस यू है। और ए डैश एफ क्या है, तो ए डैश पी माइनस पी एफ है ना, ए डैश पी माइनस क्या है, पी एफ, ठीक है। चलिए यहाँ से गुना करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, भी को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी एफ, क्या हो जाएगा, भी एफ बराबर यहाँ पे माइनस यू, ठीक। ए डैश पी क्या है, तो माइनस का बी है, क्या माइनस भी है, ठीक, माइनस माइनस पी एफ क्या है, तो पी एफ जो है माइनस का क्या है, माइनस का जो है एफ है, ठीक है। चलिए ये वाला माइनस, ये माइनस है, और ये वाला माइनस जो है खुद जो है पी एफ जो के साथ जो है ना, सॉरी पी के साथ जो है ना, ये वाला माइनस है, ये माइनस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए तो भी एफ बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का यू भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस को इस माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यू को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ, क्या हो गया यू एफ, ठीक है। चलिए आई होप कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, फिर से हम जो है थोड़ा सा जो है लेंदी करके ही समझा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भी एफ बराबर माइनस यू, ठीक है, माइनस बी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एफ, ठीक, प्लस एफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे भी एफ बराबर माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाएगा, और यू को भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यू बी, यहाँ माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस यू को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोगों का जो दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया है ना, हम लोगों का दर्पण सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। पर दिखने में है ना, पर दिखने में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है इसमें जो है सुधार करेंगे, है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक, दोनों तरफ यू भी एफ से, यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से जो हम लोग भाग देंगे, ठीक है। चलिए तो इधर क्या है, तो इधर है भी एफ, और इसको हम लोग जो है यू भी एफ से भाग देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है, तो ये है यू भी, और इसे भी हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे, माइनस यहाँ यू एफ, और इसे भी हम लोग जो यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये भी एफ से ये भी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, वन बाय यू बचेगा, ठीक है, वन बाय यू, ठीक है, बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से यू भी से ये यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वन बाय एफ माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ से यू एफ से ये यू एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वन बाय भी, ठीक, क्या बचेगा, वन बाय भी बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, वन बाय यू, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस का वन बाय भी, और बराबर हो जाएगा इधर बच जाएगा वन बाय एफ, और देख सकते हैं कि हम लोगों को यही प्रूफ करना था ना, क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय बी प्लस वन बाय यू, ठीक, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय बी, ठीक, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिद्ध, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको जो ये दर्पण सूत्र जो पढ़कर बड़ा ही मजा आया होगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज प्यारे बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए।